तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन लॉ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर कंपटीशन आल्सो। ठीक है, एग्जाम के लिए भी, तो 11th एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन लॉ। ठीक है बच्चे, इसको हम शॉर्ट में DOF भी बोल सकते हैं। हाँ जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एफ से कर देते हैं। ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं करता, बाकी इसका रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग स्मॉल एफ से भी कर सकते हैं। होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? चलिए आइए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? देखो सुनो, ध्यान दो, सभी अच्छे से फोकस करना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मामला बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बहुत बेसिक सा। हम लोग जब भी मोशन को कैटेगराइज करते हैं 1D 2D और 3D में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो मोशन को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट लेते हैं। किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए हमें जो 3 कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, उनमें से कितने कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन चाहिए या वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रैक पर एक ट्रेन चल रही है, रेलवे ट्रैक और रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चल रही है। अब सपोज का स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, दोनों स्टेशन में 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब लोकेशन ए से ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया, तो किसी टाइम मोमेंट पर हम लोगों ने पूछा कि ट्रेन की पोजीशन क्या है, तो किसी बंदे ने हमें कहा कि जो स्टेशन ए है वहां से ट्रेन 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? 20 किलोमीटर। तो क्या रिक्वायरमेंट होगी क्या कि हम लोग बी से भी इसकी डिस्टेंस पहुंचे? नहीं ना भाई। यहाँ पर अगर किसी बंदे ने कह दिया कि स्टेशन ए से ट्रेन की पोजीशन 20 किलोमीटर है, तो अंडरस्टूड बात है कि उसकी एक लोकेशन फिक्स आ गई हमारे पास। बी से हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रेन ट्रैक को छोड़ के तो जा नहीं सकती। तो यहाँ पर इसकी ट्रेन की किसी भी लोकेशन को शो करने के लिए, उसको सिग्निफाई करने के लिए हमें ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। तो ये 1D मोशन हो गया। फिर वहीं पर अगर बेटा किसी प्लेग्राउंड में कोई बंदा, कोई प्लेयर दौड़ रहा है, कोई प्लेयर कोई भी गेम खेल रहा है, तो उसकी लोकेशन को बताने के लिए मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स हो गए, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। मान लीजिए यही प्लेग्राउंड हम लोगों ने बनाया और हमने कहा कि जो भाई ये साइड है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये मैंने 4 साइड कंसीडर कर लिया बेटा स्टेडियम की। और बंदा यहाँ पर है, प्लेयर यहाँ है सपोज। अब मैं कह रहा हूँ कि जो साइड ए है उससे उस बंदे की डिस्टेंस 10 मीटर है। साइड ए से बंदे की डिस्टेंस कितनी? 10 मीटर। तो क्या उस प्लेयर की एग्जैक्ट पोजीशन आ गई? अब बोलेंगे नहीं है। क्यों? बेटा 10 मीटर तो साइड ए से कहीं भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ कह दूं कि भाई ए से है 10 मीटर और बी से है बेटा 8 मीटर, ठीक है, एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, तो बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। क्यों? बंदा है तो ह्यूमन बीइंग, ये तो है नहीं कि सब एलियन की तरह उड़ जाएगा, तो हवा में जा नहीं सकता, चलेगा जमीन पर ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई आपके पास। तो यहाँ बंदे की लोकेशन बताने के लिए आपको मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट? 2, देन 2D मोशन। इस तरह से 3D मोशन हो जाएगा। कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल का मोशन, डस्ट पार्टिकल की पोजीशन, एक एग्जांपल। ठीक है, कोई बर्ड है तो इनकी लोकेशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 3D मोशन हो गया। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं गैस पार्टिकल्स के लिए, आइडियल गैस पार्टिकल्स के लिए, अदर गैस पार्टिकल्स के लिए। तो गैस पार्टिकल के माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो नहीं होता, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नैनो ऑब्जेक्ट्स हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स में जितनी भी पॉसिबल मोशन है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है मोशन की, कैसे मोशन हो सकता है या फिर कैसे कैसे मोशन हो सकता है, गैस पार्टिकल्स में क्या क्या ऑप्शन है मोशन के, इन सारे ऑप्शन को क्लेरिफाई करना है, इन सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उनके लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली जो गैसियस मीडियम है, जो गैसियस सिस्टम है,
उसके जो मेंबर होंगे, उसके पार्टिकल्स होंगे, उनके सारे पॉसिबल मोशन को एक्सप्लेन करने में कैपेबल होता है, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए बच्चों? पक्का? कोई समस्या? ओके। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेसिक कैलकुलेशन अगर हम लोग लें तो इसकी कैलकुलेशन होती है 3n माइनस बी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों? 3n माइनस बी। एफ यहाँ पर क्या शो करेगा? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एफ शो करेगा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल। गैस के एक सिंगल पार्टिकल में कितने एटम्स हैं, गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, इसको शो करेगा, ठीक है। और बी यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ बाउंडेशंस या नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर पार्टिकल। ओके, लिखा देगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम की टाइप्स कौन कौन से? डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेटा 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप्स हैं? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन। यस और नो? सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन ये फिक्स्ड है 3, ना कम ना ज्यादा। ओके, इसकी वैल्यू क्या रहेगी ना? तो हाँ जी, थोड़ा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात जो हो रही है इसमें देखना, ध्यान देना। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन, सुनो इधर देखो, ये हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर अवेलेबल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन मोशन ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पर अवेलेबल है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन हमेशा हाई टेम्परेचर पर ही अवेलेबल होगा। समझ गए? सुनो बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइप्स की बात हो रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन, इट ऑलवेज एक्सप्लेन अबाउट लीनियर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल। It always explain about rotational motion of gas particle. It always explain about vibratory motion of gas particle. ठीक? At high temperature. सुनो, it is available at normal temperature, high and temperature. high temperature. Done? सुनो, बेटा degree of freedom for linear motion fixed है 3. तो number of degree of freedom for linear motion fixed है बच्चों 3, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, fixed है। क्योंकि 3D में भाग सकता है, बट लीनियर मोशन सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करेगा पार्टिकल की शेप पर, गैस पार्टिकल के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ गैस पार्टिकल। इसी तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ये भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ गैस पार्टिकल, ये भी गैस पार्टिकल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है? तो टेंशन नहीं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सुनो बेटा, ध्यान देना। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, बच्चों मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब सिंगल पार्टिकल सिंगल एटम, सिंगल पार्टिकल सिंगल एटम। तो देख सुन ध्यान दे, यहाँ पर n नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल कितना है? 1 नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल 1 और नंबर ऑफ बाउंडेशन 0 3। तो दिक्कत नहीं का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बात करें तो 3n माइनस b, तो ओनली 3 आ गया क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसके लिए? 3। तो बच्चों लीनियर मोशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और लीनियर मोशन कितना है? 3। रोटेशनल मोशन के कितना? 0 और वाइब्रेटरी मोशन के लिए भी 0।
कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, और ये तीनों के तीनों इसमें आ गई लीनियर मोशन के लिए आ गए। हाँ जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन। देन डन है बेटा। यस सर। मोनोएटॉमिक गैस की बात करो, डायटॉमिक गैस की बात करो। नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल इज 2। डायटॉमिक गैस, तो डायटॉमिक गैस के लिए बात करें तो नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल कितने हो गए 2, और नंबर ऑफ फाउंडेशन कितना हो गया 1। पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है तो उसमें नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल कितने हैं 2, और नंबर ऑफ फाउंडेशन 1। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें 3 एंड -1, ये होगा ना 3 एंड -1, थोड़ा 3 to the 6 -1 तो 5 हो गया क्या। यस सर। तो डायटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। आप खुद सोचिए ना, 5 में डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन कितना है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन मोशन कितना है 2। तो लीनियर मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, और रोटेशन मोशन में कितना है 2। समझ गए। सुनो बच्चों, ध्यान दो। देन ट्रायटॉमिक गैस, ट्रायटॉमिक गैस, तो ट्रायटॉमिक में कौन से मिले हैं लीनियर पार्टिकल। ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं। ट्रायटॉमिक गैस में कौन सा लिया लीनियर पार्टिकल। तो ट्रायटॉमिक गैस में अगर लीनियर पार्टिकल लिया, ध्यान दीजिए लीनियर पार्टिकल, तो बच्चों उसमें नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल कितना है 3, और नंबर ऑफ फाउंडेशन कितना है 2। नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल 3 और फाउंडेशन 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड -3, ये होगा ना 3 एंड कितना है 3 और -3 कितना है 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 7 हो जाएगा। 3 3 जा 9 -2 7। ओके, तो दिक्कत नहीं, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन फिक्स है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन मोशन 2, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। बोलो क्लियर है। टोटल 7 को कैटेगराइज कर दिया ना। इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग बात करें नॉन लीनियर पार्टिकल, नॉन लीनियर पार्टिकल, ध्यान देना, ये तो है नॉन लीनियर। तो नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल कितना 3 और बाउंडेशन कितना है 3। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एन -b, ये होगा ना 3 एन -b कितना आ गया 6 आ गया क्या। और इस बार देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन बताइए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मोशन फिक्स्ड है 3 एंड रोटेशन मोशन में फिक्स्ड है 3। यहाँ पर यहाँ वाइब्रेशन है। अब देखो तुम सोचो कि वाइब्रेटरी मोशन है, यहाँ है और वहाँ नहीं है, तीनों ट्रायटॉमिक, ये भी ट्रायटॉमिक गैस है, ये भी ट्रायटॉमिक गैस है। यहाँ भी पर पार्टिकल 3 एटम है, यहाँ भी पर पार्टिकल 3 एटम है। इन 3 मेंबर्स को संभालने के लिए बाउंडेशंस कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने 3। तो इसलिए यहाँ पर वाइब्रेशन का ऑप्शन नहीं है, मजबूत है, कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव है, स्टेबल है, और यहाँ पर क्या इजीली वाइब्रेशन जनरेट हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है सर उसमें डायटॉमिक गैस है ना। डायटॉमिक गैस में कितने हैं 5 नहीं। बड़ी बात समझ में आती है सबको। यस सर। कोई कंफ्यूजन। डिग्री ऑफ फ्रीडम परफेक्ट कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ बेटे, तो बात शुरू करें इक्विपार्टीशन लॉ के साथ। तो बेटे आज हम लोग बात शुरू कर रहे हैं इक्विपार्टीशन लॉ, ठीक है। ये बेसिकली किससे कोरिलेट करता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से कोरिलेट करता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, डन की नोट। हाँ जी, आप लोगों ने बेटा एक क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर। इस क्लोज कंटेनर में बहुत सारे गैस पार्टिकल भरे हुए हैं, ठीक है। सुन, तो जो एनर्जी से कोरिलेट करता है, इक्विपार्टीशन लॉ का मतलब क्या है, इक्विपार्टीशन लॉ
ये एनर्जी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कोरिलेट करेगा। समझ रहे बात थोड़ा? तो ये हम लोगों ने क्लोज कंटेनर, क्लोज वेसल ले लिया, इसमें गैस पार्टिकल्स भरे हुए हैं। आप इस कंटेनर को, इस वेसल को जो भी एनर्जी देंगे बच्चों, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो एनर्जी इसके सारे मेंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सारे इसके जो मेंबर्स हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। ठीक है, ये पूरा टॉपिक 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फर्स्ट, एनर्जी ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अमंग देयर ऑल मेंबर्स और ऑल पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। फर्स्ट। सेकंड, एनर्जी ऑफ एनी वन पार्टिकल अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस सिस्टम को आपने जो एनर्जी दी, वो सारे पार्टिकल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और अब एक सिंगल पार्टिकल को जो एनर्जी मिली बच्चे, वो इसकी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे एक पार्टिकल को जो एनर्जी मिली, उस पार्टिकल को जो भी एनर्जी मिली है, इसके सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, इससे 3 है कि 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है, उन सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेकंड कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट, एनर्जी ऑफ एनी वन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT और 1/2 kBT। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी ऑफ सिस्टम uniformly distribute among their all member, all particles. Energy of any one particle again uniformly distribute among their all degree of freedom, and energy of any one degree of freedom is 1/2 kT. ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझना। Energy of any one degree of freedom, एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में किसी भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है, 1/2 kT या फिर 1/2 kBT। बेटा यहाँ पर K या फिर kB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। अगला स्टेप लेते हैं, ध्यान देना, अच्छे से सुनना। एनर्जी ऑफ एनी वन, एनर्जी ऑफ, देखिए एनर्जी ऑफ एनी वन पार्टिकल ऑफ गैस। बच्चों, एनर्जी ऑफ एनी वन पार्टिकल ऑफ गैस, एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है, 1/2 kT। अब एक सिंगल पार्टिकल की, एनी वन पार्टिकल ऑफ गैस, एक गैस के एक पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, F × 1/2 kT हो जाएगी क्या? यस सर। तो यहाँ पे पढ़ा था कि सिस्टम को जो एनर्जी दोगे उसके सारे मेंबर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और एक मेंबर की एनर्जी उसकी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है 1/2 kT। तो सेकंड की भी क्या होगी, 1/2 kT, यहाँ भी क्या होगी, 1/2 kT। तो बच्चों अगर मान लीजिए इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सपोज F, तो सिंगल पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, F × 1/2 kT। बात समझ में आती है? कंफर्म? कुछ तो निकाल लेंगे। तो बच्चों, एनर्जी ऑफ एनी वन पार्टिकल ऑफ गैस, गैस के एक पार्टिकल की एनर्जी F × 1/2 kT, इसको भी हम लोग F/2 kT लिख सकते हैं। डन है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, ध्यान देना, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। बेटा गैस के 1 मोल की एनर्जी लेनी है अपने को, ठीक है। गैस के 1 मोल की एनर्जी अपन ले, गैस के 1 मोल की एनर्जी को मैं यूं से शो कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि गैस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। तो एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, F/2 kT। बेटा गैस के एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी क्या है, F/2 kT। अब अगर 1 मोल गैस है, कितनी है, 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, तो 1 मोल में पार्टिकल्स कितने, Na, तो 1 मोल की एनर्जी F/2 kT × Na। ध्यान दीजिए, F/2 kT × Na, सामने देखिए, ध्यान दें। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, R
मोलर गैस कांस्टेंट याद है ना, आइडियल Yes. गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह सकते हैं, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और इसको अप्रोक्स 2 कैलोरी पर मोल केल्विन लिख सकते हैं ना। तो समस्या तो दिक्कत नहीं बेटा। हाँ जी, तो U इज इक्वल टू F बाई 2 K इंटू एन कितना हो गया R, तो U इज इक्वल टू F बाई 2 RT। अगर हम लोग बेटा यहाँ पर बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में। और अगर यहीं पर हम लोग बेटा सपोज R के लिए रखी, और R के लिए अगर 2 रख दो तो कैलोरी पे आ जाएगी, ध्यान रखना, समझ गए, डन है। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक एक स्टेप आगे चल रहा है। सिस्टम को जो एनर्जी दी उसके सारे मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी उसके सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, डन है। यस और एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 1/2 kT है, 1/2 kT। यहाँ से फिर आपने 1 पार्टिकल की एनर्जी निकाली F/2 kT, फिर 1 मोल की एनर्जी निकाल ली, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान देना। कांस्टेंट वॉल्यूम दिमाग लगाओ ना अच्छे से। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, सुनिए, CV क्या हो जाएगा, du/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ध्यान दो, सुनो। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन कैसे सर्वाइव होगी, ध्यान देना अच्छे से, देखिए सुनिएगा बेटा, याद होगा आपको फर्स्ट लॉ dq इक्वल टू du प्लस dw, डन है। यस सर। अब बच्चों आपको पता है कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस है, मतलब आइसोकोहरिक प्रोसेस है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक या आइसोकोहरिक, तो देख ध्यान दें, dw कितना है, pdv हो जाएगा। अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक या आइसोकोहरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर अपने लिए है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम 0, तो dw 0 हो जाएगा, और dw 0 का इसका मतलब एक्सचेंज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डन है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान दो, dq कितना होता है, n से dt होता है क्या, यस सर। स्टैंडर्ड जानते हो आप लोग, dq की वैल्यू। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना ले रहे हो, 1, सामने देखो 1, ठीक है, और वॉल्यूम कैसा रख रहे हो, कांस्टेंट, तो c को cv कर दो, तो जरा सोच, cv इक्वल टू dq/dt हो जाएगा, यस सर। और dq कितना है, du के इक्वल है, तो इसको du/dt भी दे सकते हैं क्या, यस सर। और ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ यूज किया, याद रख लोगे, तो दिक्कत वाली बात है ना। हाँ जी, सुनिए, d/dt, अब जो एनर्जी हो कितनी, F/2 RT, तो F/2 R और ये T, U की वैल्यू कितनी है, F/2 RT, तो F/2 R कांस्टेंट है, बाहर कर दिया ऑपरेटर से, d/dt अप्लाई कर दिया टेम्परेचर पर, dt/dt 1, तो CV कितना हो गया, F/2 R, यस और नो। बच्चों अब अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब Cp हो गया ना, यस सर। ये कितना था, Cv, इस बार काउंट करना, Cv तो मेयर्स को याद है क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R कर दें, यस सर। तो Cv कितना है, F R/2 प्लस R, दोनों से R कॉमन, यस सर। F/2 प्लस 1, और क्या कह सकते हैं हम, F प्लस 2/2 इंटू R, यस और नो, तो दिक्कत। फिर हम बात करें एडियाबेटिक रेशियो, एडियाबेटिक रेशियो गामा, तो गामा ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, Cp/Cv, सीवी। Cp, हाँ जी, तो एडियाबेटिक रेशियो गामा कितना है, Cp/Cv, सीवी। बेटा Cp की वैल्यू कितनी है, F प्लस 2 हाँ। इंटू R/2, और Cv कितना है, Fr/2, 2 कैंसिल, और R भी कैंसिल, बेटा गामा
इसका भी शो कर सकते हो। कितना हो जाएगा f प्लस 2 अपॉन f या फिर 1 प्लस 2 अपॉन f, दोनों फॉर्मूला ऑथेंटिक है। कोई भी फॉर्मूला कोई भी रिलेशन काम में लीजिए। अब देखिए यहाँ तक का जो सफर है इसके बेस पर आप लोग ढेरों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ढेरों, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। हाँ जी, प्लीज ध्यान देना। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ट्राइएटोमिक लीनियर गैस, कौन सी गैस है? ट्राइएटोमिक लीनियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, कैलकुलेट Cp Cv एडियाबेटिक रेशियो एनर्जी पर मोल फॉर ट्राइएटोमिक लीनियर गैस, और ये पूछ दिया, मतलब इतनी सारी चीज पूछ दी। तो आपके दिमाग में होता है ट्राइएटोमिक लीनियर गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए था। या फिर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस का है, ये लेसन नंबर 13 का टॉपिक है, लेसन नंबर 12 थर्मो, इसमें क्वेश्चन आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस का। एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे काम आएगा। अब 13 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में 13 में पढ़ रहा है इसको, ठीक है। वो बात अलग है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, कि मैंने पहले पढ़ा है, बाद में चीजें करवाई। तो बच्चों अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो लेसन नंबर 12 में एक क्वेश्चन आ गया था एडियाबेटिक का पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यही आ गया P1 गामा इक्वल टू P2 गामा, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको एग्जांपल दे दिया, इन एयर प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, प्रेशर चेंज कर दिया और वॉल्यूम पूछ दिया। अब एयर का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल एटमॉस्फेयर, और नॉर्मल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया? डायटोमिक। अब गामा दिया नहीं क्वेश्चन में, तो तेरे दिमाग क्लिक करना चाहिए, नॉर्मल एटमॉस्फेयर का मतलब ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का डायटोमिक, और डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, कितनी? 5। अब जैसे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही गामा आ जाएगा, ये गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5, तो 5 + 2 7/5, 1 पॉइंट आगे नहीं आएगा ना, ये कहाँ दिक्कत, समझ रहे ना? पक्का? यस सर। कोई समस्या नहीं? नो सर। ये इस तरह से काम आएगा, ये टॉपिक मल्टीपर्पज टॉपिक है, कहीं का अटक जाएगा। तो जो ट्राइएटोमिक लीनियर गैस की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है इसके लिए? 7। अब ऐसा कुछ नहीं, इसको नहीं निकाल सके। अगर एनर्जी 1 मोल के लिए बात कर ले तो 1 मोल की एनर्जी क्या होगी? F/2 RT, तो 7/2 RT हो गया ना। Cv की बात हो जाए F/2 R, तो 7/2 R। Cp की बात हो जाए स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, तो F कितना है? 7 + 2 9/2 R। गामा पूछ ले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 7, तो 7 + 2 9/7। डायरेक्ट रेशियो भी कर सकते हो, Cp/Cv भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये मल्टीपर्पज टॉपिक कहीं भी काम आता है, किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है टॉपिक, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी।